It's part B question of real analysis NET 26 November 2020. Okay, क्या क्वेश्चन है? Given an a sequence of real number, which of the following statement is true? an के बारे में कोई खास जानकारी नहीं दी. an आपकी बस ये कह दिया सीक्वेंस किसकी है? रियल नंबर की. कोई भी सीक्वेंस हो सकती है. ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? पार्ट बी क्वेश्चन है, ओनली वन ऑप्शन विल बी ट्रू. तो ऑप्शन नंबर 1 पढ़ना कि द सीरीज -1 रेज टू पावर n an अपॉन 1 प्लस मोड an दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट. लेकिन हम ये जानते हैं ना कि भाई अगर आपके पास कोई सीरीज कन्वर्स कर जाए तो उसकी n टर्म दैट इज नेसेसरी कंडीशन मस्ट टेंड टू 0. लेकिन an के बारे में तो कोई खास इन्फॉर्मेशन दी नहीं, तो ये कोई ज़रूरी नहीं कि n टर्म 0 टेंड करे. एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं an को मैं n ले लेता हूँ तो उस केस में an अपॉन 1 प्लस मोड an क्या बन जाएगा? दैट विल बी इक्वल टू n अपॉन 1 प्लस n दैट टेंड टू 1 दैट इज नॉट इक्वल टू 0. इसका मतलब ये कोई गारंटी नहीं है कि भाई ये जो n टर्म क्या करे अपनी 0 को टेंड करे. तो ये कोई गारंटी नहीं है कि ये सीरीज क्या करे अपनी कन्वर्स करे. सो दिस इज नॉट ए करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, अगले ऑप्शन में क्या कह दिया? देयर इज ए सब सीक्वेंस an के सच दैट दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट. इसमें an को जो पहले ऑप्शन में an था उसको क्या किससे रिप्लेस कर दिया? उसकी कोई सब सीक्वेंस से रिप्लेस कर दिया. क्या भाई इसको अगर an की बजाय उसकी कोई सब सीक्वेंस रख दूं फिर क्या कन्वर्स कर जाएगी ये सीरीज? लेकिन हम जानते हैं अगर मैं अगेन an को मैं n ही ले लेता हूँ तो ये क्या करते हैं अपने डाइवर्स करती है इन्फिनिटी पे. तो an के इसकी कोई भी सब सीक्वेंस है वो भी क्या करेगी? इन्फिनिटी पे डाइवर्स करेगी. तो इसका मतलब an के अपॉन 1 प्लस an के वो क्या करेगी? वो तो 1 को कन्वर्स करेगी. दैट इज नॉट इक्वल टू 0. इसका मतलब ये n टर्म क्या कर जाएगी अपनी 1 को कन्वर्स कर जाएगी. दैट इज नॉट इक्वल टू 0. तो इसका मतलब क्या? इस केस में भी हाँ हमारी कोई गारंटी नहीं कि ये सीरीज कन्वर्स करे. सो दिस इज नॉट ए करेक्ट ऑप्शन. नाउ कम टू ऑप्शन नंबर 3 एंड 4. 3 एंड 4 एक जैसे लग रहे हैं हमारे. इसमें यहाँ पर b माइनस दैट सीक्वेंस b माइनस दैट सीक्वेंस क्या है? ऑप्शन नंबर 3 पढ़ना. देयर इज ए रियल नंबर b सच दैट दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट. ऑप्शन नंबर 4 में देखना देयर इज ए रियल नंबर b एंड ए सब सीक्वेंस. थर्ड में तो यहाँ पर वही सीक्वेंस an रख दी. फोर्थ में क्या कर दिया? an को किससे रिप्लेस कर दिया कि भाई an की कोई गारंटी नहीं, ऐसा कर लेते हैं उसकी कोई सब सीक्वेंस रख के इस सीरीज को हम कन्वर्स करा सकते हैं. ठीक है, अब देखते हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन ठीक होगा. एक बार इसको हम इन जनरल डिस्कस कर लेते हैं. हम जानते हैं ना ये सीक्वेंस an अपॉन 1 प्लस मोड an. कैन आई से दिस सीक्वेंस इज ए बाउंडेड सीक्वेंस. ये देखना एक बार, इज ए बाउंडेड सीक्वेंस. क्यों बाउंडेड है? क्योंकि अगर हम इसका मोड लेते हैं मोड ऑफ an अपॉन 1 प्लस मोड an, कैन आई से दिस इज लेस देन इक्वल टू 1. सो बाउंडेड है. अब हम ये जानते हैं बाउंडेड सीक्वेंस है अपनी रियल नंबर की तो पक्का उसके पास कोई ना कोई लिमिट पॉइंट होगा. इज ए बाउंडेड सीक्वेंस एंड हेंस हैज ए लिमिट पॉइंट. लिमिट पॉइंट से b, मैंने उस लिमिट पॉइंट का नाम b रख दिया जो अब अपना रिक्वायर्ड b बन जाएगा. ठीक है, अब ये जानते हैं हमारी ये सीक्वेंस कोई गारंटी नहीं है कि भाई लिमिट पॉइंट पे कन्वर्स कर जाए. लेकिन हाँ ये कह सकते हैं इसकी कोई सब सीक्वेंस पक्का क्या करेगी? b पे कन्वर्स करेगी. हम जानते हैं कि अगर आपके पास कोई लिमिट पॉइंट है कि कोई भी सीक्वेंस है अपनी bn और b उसका लिमिट पॉइंट है तो कोई गारंटी नहीं b उस पर कन्वर्स करे. हाँ उसकी कोई सब सीक्वेंस पक्का कन्वर्स करेगी. तो यहाँ से हम क्या कह देंगे? यहाँ से हम कह देंगे इसकी कोई सब सीक्वेंस पक्का b पे कन्वर्स करेगी. सो कहने से दिस विल इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट ए सब सीक्वेंस. और इसकी सब सीक्वेंस कैसे आएगी? a को रिप्लेस करेंगे a की सब सीक्वेंस से. देयर एग्जिस्ट सब सीक्वेंस से an के ऑफ an सच दैट ये आ जाएगा अपना an के अपॉन 1 प्लस मोड an की क्या करेगी? किसको कन्वर्ट कर जाएगी? p को. ठीक है, इतना आ गया अपना. तो इसका मतलब लेकिन थर्ड और फोर्थ ऑप्शन में b माइनस समथिंग कर रखा ना, b माइनस इस टाइप की सीक्वेंस. तो यहाँ से कहने से दिस विल इम्प्लाइज मोड ऑफ b माइनस an के अपॉन 1 प्लस मोड an के. दिस विल टेंड टू
जीरो, क्योंकि ये सीक्वेंस इस पे कन्वर्स करती है, तो दोनों का डिफरेंस क्या करेगा, जीरो को अप्रोच करेगा। और यहाँ से हमारा आंसर का कुछ एस्टिमेट लगने लग गया। आंसर विल बी, आई थिंक फोर्थ विल बी करेक्ट, क्योंकि यहाँ पर सब सीक्वेंस है इसके अंदर, ठीक है। लेकिन अब हमको ये दिखाना, ये सीरीज, इस सीक्वेंस से अगर सीरीज बनाएंगे वो कन्वर्स करेगी, ठीक है। अब ये सीक्वेंस तो हमारी किसको कन्वर्स कर रही है, जीरो को। जब जीरो को कन्वर्स कर रही है तो ये टर्म्स अपनी, इसकी टर्म हम किसी भी नंबर छोटा बना सकते हैं। जैसे कि मैं अगर कोई हम रियल नंबर 1 चूज कर लेते हैं, तो इस सीक्वेंस की कोई एक टर्म 1 से छोटी होगी। अगर मैं रियल नंबर 1/4 चूज कर लेता हूँ, तो इस सीक्वेंस की कोई टर्म 1/4 से छोटी होगी। अगर मैं 1/9 चूज कर लेता हूँ, तो इस सीक्वेंस की कोई टर्म 1/9 से भी छोटी होगी। इन जनरल अगर मैं कोई रियल नंबर 1/m² चूज कर लेता हूँ, तो इसकी कोई टर्म 1/m से छोटी होगी। तो वो जो टर्म्स है उनसे हम फर्दर इसके एक क्या कर सकते हैं, एक सब सीक्वेंस बना सकते हैं ना। सो कैन आई से दिस इंप्लाइज देयर एग्जिस्ट ए सब सीक्वेंस से ANKM कर दिया मैंने, किसकी, इस वाले की ना, क्योंकि इसकी टर्म्स उठा के हम छोटी बनाएंगे। ऑफ ANK सच दैट मॉड ऑफ B माइनस ANKM अपॉन 1 प्लस मॉड ऑफ ANKM इज लेस देन इक्वल टू 1/m²। लेकिन हम ये जानते हैं पी टेस्ट से ये सीरीज क्या करती है, कन्वर्स करती है। तो इनसे जो कंपैरिजन टेस्ट से इससे जो सीरीज बनेगी वो भी क्या करेगी, कन्वर्स करेगी। और यहाँ पर ANKM क्या है, ये सब सीक्वेंस किसकी है, ANK की है। और ANK किसकी सब सीक्वेंस है, AN की। तो अल्टीमेटली जो हमारी जो लास्ट में जो सब सीक्वेंस आई वो किसकी सब सीक्वेंस आएगी, AN की तो सब सीक्वेंस आ गई। तो हम ये कह सकते हैं ना कि भाई यहाँ पर सीक्वेंस की सब सीक्वेंस को एक सब सीक्वेंस रख के हम इस सीरीज को क्या करा सकते हैं, कन्वर्स करा सकते हैं। सो लास्ट ऑप्शन इज ए करेक्ट वन, दिस इज नॉट ए करेक्ट, सो ओनली D ऑप्शन इज करेक्ट वन। ओके, थैंक यू।